हिब्रू लोग के नाम चिट्ठी। हिब्रू अध्याय 1। बहुत दिन पहले और बहुत दफे परमेश्वर के नबी लोग उसके संदेश हम लोग के बाप दादा के दिन रहा, लेकिन अब आखिरी में परमेश्वर अपन पुत्र के भेजिस कि ऊ हम लोग के संदेश देवे। परमेश्वर अपन पुत्र के जरिए संसार के बनाइस है और एक रोज सब चीज पुत्र के हो जाई। परमेश्वर के पुत्र के लगे चमके वाला परमेश्वर के अपन महिमा है और सब रकम से वही के रकम लगे है। अपन ताकतवर वचन से वो पूरा दुनिया के रोके है। हम लोग के पाप धोए के बाद पुत्र महान परमेश्वर के राइट साइड में बैठ गई है। वो एंजल से बहुत बड़ा बन गई रहा और उसके जो नाम देवा गई रहा वो लोग सबसे कहीं ज्यादा महान है। परमेश्वर कोई भी एंजल से कभी नहीं बोलिस, तुम हमार लड़का है, काहे कि आज हम तुम्हार पिता बना है। ई भी वो लोग से नहीं बोलिस, हम उसके पिता बनेगा और ऊ हमार लड़का बनी। जब परमेश्वर अपन पहला संतान के जगत में लाई तब वो सब एंजल्स के हुक्म देवे है कि उसके वर्शिप करे। और जब परमेश्वर एंजल्स के बारे में बात करे है वो बोले है, हम अपन एंजल्स के हवा में बदल देता है और अपन नौकर के बढ़ते आगे में। लेकिन परमेश्वर अपन पुत्र के बारे में बोले है, तुम परमेश्वर है और तुम एक राजा बनके हरदम राज करेगा। तुम्हारा राजसी शक्ति न्याय लाई, तुम न्याय लाई करता है और दुष्टता के हित करा है। और हम तुम्हार परमेश्वर तुम में चुना है, हम तुम्हें अपॉइंट करा है और तुम्हें तुम्हार फ्रेंड्स लोग से ज्यादा खुशी करा है। बाइबल ये भी बोले है, शुरू में प्रभु तुम ही रहा जो धरती के फाउंडेशन रखिस रहा और आसमान बनाइस रहा। वो सब हेराय जी और कपड़ा के रकम पुराना हुई जी, लेकिन तुम हरदम रहेगा। तुम उलोक के रौब के रकम लपेट देगा और कपड़ा के रकम बदल देगा, लेकिन तुम हरदम एक के रकम रहेगा और तुम हरदम रहेगा। परमेश्वर कभी भी अपन एंजल से ई नहीं बोलिस, हमारे राइट साइड बैठो जब तक हम तुम्हारे दुश्मन के तुम्हारे गोड़ के पीढ़ा नहीं बना दी। एंजल्स तो खाली आत्मा है जोन के उन के सेवा करे के वास्ते भेजा गए है, जोन के बचे के है। हिब्रू अध्याय 2। हम लोग के सब पे पूरा ध्यान देवे के चाहिए जोन हमें बतावा गए है कि जिससे हम लोग भटक नहीं जाए। एंजल्स लोग जोन संदेश दिन रहा हम लोग पाया कि यू सब सच है, और जोन सब उसके नहीं मानिन या किनारे कर दिन उन लोग के वही के मुताबिक सजा मिला। तो अगर हम ये बचे वाला रास्ता नहीं अपनाएगा तो हम लोग कैसे बचे सकता है। प्रभु अपने ही सबसे पहले ये सब हम लोग के बताइस रहा, और जो लोग इस संदेश सुनिन रहा पाइन कि ये सब सच है। परमेश्वर अपने ही सब रकम के बड़ा बड़ा चमत्कार और साइन करके दिखाइस कि उसके संदेश सच्चा है। वो अपन पवित्र आत्मा के भी उ लोग के दीस जोन के ऊ देवे मांगिस। हम लोग जानता है कि आगे आए वाला संसार के परमेश्वर एंजल्स के हाथ में नहीं रखिस है। कभी कभी बाइबल में कोई परमेश्वर से बोले है, मनुष्य कहाँ है कि तुम उसके परवाह करता है, काहे कि तुम हम कमजोर लोग के वास्ते इतना चिंता करता है। थोड़ा टाइम के वास्ते तुम हम लोग के एंजल से छोटा बनाया रहा, फिर भी तुम हम लोग के महिमा और इज्जत से ताज पहनाया और तुम सब कुछ हम लोग के गोड़ के नीचे रख दिया। परमेश्वर सब कुछ हम लोग के अधिकार के नीचे रख दिस है, और कुछ भी नहीं रहा जो हम लोग के अधिकार के नीचे नहीं है। लेकिन हम लोग अभी ये नहीं देखे पाता कि उस सब कुछ हम लोग के दे दिस है। जोन चीज हम लोग देखता है वो यीशु है, जोन के थोड़ा देरी के वास्ते एंजल से भी छोटा बनाए देवा गए रहा।
परमेश्वर के सुंदर दया के कारण यीशु हम सब के वास्ते मरा। अब जबकि यीशु इतना ज्यादा सहे के मर गई है, वो अब महिमा और आदर के ताज पहन लिस है। सब कुछ परमेश्वर के है और सब चीज वही के शक्ति से बनावा गई रहा। तो परमेश्वर राइट काम करिस जब यीशु के दुख सहे के बाद उसके परफेक्ट बनाई दिस, जैसे कि यीशु बहुत से परमेश्वर के वचन के राइट रास्ता दिखाए कि उन लोग के परमेश्वर के महिमा के शेयर करे वाला बनाइस। यीशु और उस सब लोग जिसके ऊ पवित्र खरीस है, उस सब एक पलवार के है। यही कारण उस सब के ऊ भाई बहन बुलाए में शर्म नहीं करे है। ऊ परमेश्वर से ई भी बोलिस, हम उ लोग के तुम्हार नाम बताएगा और तुम्हार गुण गाएगा जब उ लोग वर्शिप करे आए। ऊ ई भी बोलिस रहा, हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा करेगा। तब ऊ बोलिस, यहाँ हम ऊ लड़कन के संगे है जो लोग के परमेश्वर हमें दीस है। हम लोग मांस और खून के बना है, यही खातिर यीशु हम लोग में से एक बनिस। ऊ मरीज कि जिससे ऊ शैतान के नाश कर दे, जिसके शक्ति मौत पे रहा। लेकिन ऊ ई कारण भी मरा कि हम सब लोग के भी बचाए, जौन सब रोज रोज मरे के डर से जिए है। ई क्लिया है कि यीशु एंजल्स के मदद करे नहीं आइस रहा, लेकिन इब्राहिम के घराना के संभाले आइस रहा। उसके हम लोग में से एक बने के रहा कि जिससे ऊ हम लोग के परमेश्वर के एक दयालु और विश्वासी बड़ा पादरी के रकम सेवा करे सकी और हम लोग के पाप के माफी के वास्ते बलिदान देवे सकी। और अब जबकि यीशु दुख सहिस है और टेस्ट भी दिस है, ऊ कोई के भी मदद करे सके है जोन के टेस्ट होए है। हिब्रू अध्याय 3। दोस्तों, परमेश्वर तुम्हें चुनिस है कि तुम उसके पवित्र जान बनो। तो यीशु के बारे में सोचो, जिसके हम लोग प्रेरित और बड़ा पादरी बोलता है। यीशु परमेश्वर पे भरोसा करिस रहा, वही रकम जैसे मोसेस सबके सेवा करे में भरोसा पाइस रहा। लेकिन मोसेस से ज्यादा मान यीशु के होए चाहिए। जैसे जोन घर बनाए है, उसके मान घर से ज्यादा होए है। काहे के एक एक घर के कोई बनाए है और परमेश्वर है जो सब कुछ बनाइस है। मोसेस एक विश्वासी सेवक रहा और परमेश्वर के लोग के बताइस कि आगे चल के कौन चीज बतावा जाए। लेकिन यीशु ही वो पुत्र है जो परमेश्वर के लोग के जिम्मेवार है, और हम लोग वो सब है अगर हम लोग मजबूत बना रही और निराश नहीं हुई। ये वही रकम है जैसे पवित्र आत्मा बोले है, अगर तुम परमेश्वर के आवाज आज सुनेगा तो जिद्दी नहीं बनना, उन लोग के रकम रिबेल नहीं करना जो उनके डेजर्ट में टेस्ट लेवा गई रहा। 40 साल तक तुम लोग के बाप दादा लोग परमेश्वर के टेस्ट लीन और जोन काम वो करीस रहा उस सब के देखिन। तब परमेश्वर उन लोग से थक गई और बोलिस, तुम लोग कभी भी अच्छा समझ नहीं दिखाया है और तुम लोग नहीं समझा कि हम तुम लोग के का करे के मनता है। परमेश्वर गुस्साई गई और सब लोग के बताइस, तुम लोग कभी भी हमार आराम करे वाला जगह नहीं आ पाएगा। दोस्तों, सावधान रहो, बुरा विचार और डाउट के तुम सब के जीवित परमेश्वर से दूर नहीं करन दो। तुम लोग हर रोज एक दूसरा के हिम्मत दो जब तक आज के दिन है। अगर ये नहीं करेगा तब पाप तुम में से कुछ लोग के बहकाए दे और तुम लोग के जिद्दी बनाए दे। हम लोग क्रिस्त के बारे में शुआ रहा जब हम सबसे पहले उसके भया, तो हम लोग के आखिरी तक अपन विश्वास के कस के पकड़े रहे के है। बाइबल बोले है, अगर तुम उसके आवाज आज सुनेगा, वो लोग के रकम जिद नहीं करना जोन सब रिबेल करे रही। वो लोग कौन रहा
जोन परमेश्वर के आवाज सुन के गुस्सा भइन और उसके अगेंस्ट हो गईन। कहा वही लोग नहीं रहीन जोन इजिप्ट से निकल के मोसेस के संगे आइन रहा। वो कौन लोग रहीन जोन 40 साल पहले परमेश्वर के गुस्सा करीन रहा। का वो लोग नहीं रहीन जोन पाप करीन रहा और देजत में मर गईन रहा। और कौन से परमेश्वर बोलिस रहा कि वो लोग उसके आराम करने वाला जगह नहीं आई। का वही लोग नहीं रहा जोन उसके बात नहीं मानिन रहा। हम लोग देखता है कि वो लोग आराम करे वाला जगह नहीं गहीन, काहे के उन लोग के लगे विश्वास नहीं रहा। हिब्रू अध्याय 4। आराम करे वाला जगह जाए के वादा अभी भी है और हम लोग के ई देखे के है कि तुम में से कोई छूट नहीं जाए। हम लोग संदेश सुना है जैसे वो लोग सुनिन रहा, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करीन और उस संदेश वो लोग के वास्ते कोई मतलब नहीं रखिस। खाली वही लोग जिसके विश्वास है आराम वाला जगह जाए सकी। ई वही रकम है जैसे बाइबल बोले है। परमेश्वर गुस्साए गईस रहा और लोग के बताइस तुम लोग हमार आराम करे वाला जगह में कभी नहीं आ सकेगा। ई परमेश्वर बोलिस रहा जबकि संसार के शुरू होए से पहले से ये सब तैयार रहा। यहाँ तक कि बाइबल में कहीं बतावे है कि 7वां रोज परमेश्वर अपन सब काम खलास करलिस रहा और वो आराम करिस। हम लोग ये भी पढ़ा कि बाद में वो बोलिस रहा तुम लोग कोई भी हमार आराम करे वाला घर में नहीं आएगा। इसके मतलब ये है कि वो वादा अभी भी लागू है। कहे कि जोन सब उसके पहले सुनिस रहा उसके बाद नहीं मानिस रहा और वो लोग आराम वाला जगह नहीं आइन रहा। बहुत दिन बाद परमेश्वर डेविड के बताइस कि वो वादा फिर से करो जैसे कि हम पहले बोला रहा। अगर तुम ये आवाज आज सुनो तो जिद्दी नहीं बनो। अगर जोशुआ सचमुच में लोग के आराम देता तो परमेश्वर के वास्ते ये जरूरत नहीं होता कि दूसरा आराम के रोज के वास्ते चर्चा करे। लेकिन परमेश्वर हम लोग के वास्ते साबत के वादा करिस है जब हम लोग के आराम करे के है, जबकि वो अभी ऐस नहीं है। वो रोज परमेश्वर के लोग अपन काम से आराम करी जैसे परमेश्वर अपन काम से आराम लीस रहा। हम लोग के पूरा कोशिश करे के है कि आराम के जगह जाई। कहीं ऐसे ना हो कि हम उसके बात नहीं मान के वहाँ पे अपन जगह खोई दी जैसे वो लोग खोई दिन रहा। जौन परमेश्वर बोलिस रहा वो खाली जीवित और एक्टिव नहीं है, वो द्विधारी तलवार से भी छोक है। उसके वचन प्राण और आत्मा और जॉइंट्स और मेरो सब के काट देवे सके है। जब तक वो हम लोग के दिल विचार और चाहत के नहीं जान लेवे है। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है, सब चीज के बीच से देख लेवे है और हम लोग के उससे सच बोले के है। हम लोग के एक बड़ा पादरी है जो स्वर्ग चला गई है और वो परमेश्वर के पुत्र यीशु है। यही कारण हम लोग के उस सब के कस के पकड़े के है जो हम लोग उसके बारे में बोला है। यीशु हम लोग के एक एक कमजोरी के समझे है। कहा कि वो भी हम लोग के रकम टेस्ट में पढ़िस रहा, लेकिन वो पाप नहीं करिस रहा। तो जब भी कभी हम जरूरत में रहता है तब हम लोग के हिम्मत से दयालु परमेश्वर के सिंहासन के आगे आए के है। वहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा दया पाएगा और हम लोग के मदद भी मिली। हिब्रू अध्याय 5। हर एक बड़ा पादरी के लिया जाए है कि वो परमेश्वर के भेंट और बलिदान चढ़ाए के दूसरा लोग के पाप के खातिर मदद करे। एक बड़ा पादरी के लगे अपन कमजोरी रहे है और वो पापी और बेवकूफ लोग के खातिर सॉरी फील करे है। यही कारण उसके आपन और दूसरा लोग के पाप के कारण बलि चढ़ाए के जरूरत है। लेकिन कोई एक जोन बड़ा पादरी बने मांगे है, उसके ऐसे ही सौभाग्य नहीं मिल जाए है। खाली परमेश्वर एक पादरी के चुने है और परमेश्वर ही है जोन आरोन के चुनिस रहा। यही रकम यीशु के संगे भी रहा।
ऊ एक बड़ा पादरी बन गई, लेकिन ई नहीं कि उसके बने के सम्मान मांगत रहा। परमेश्वर ही रहा जोन उसके बताइस रहा। तुम हमार लड़का है, काहे कि आज हम तुम्हार पिता बन गया है। एक दूसरा जगह परमेश्वर बोले है, तुम हरदम के वास्ते एक पादरी बन गया है, वही रकम जैसे मलकीसिदक रहा। परमेश्वर के पास शक्ति रहा कि वो यीशु के मरे से बचाए, और जब यीशु धरती पे रहा तो वो परमेश्वर से आंसू बहाए के और जोर से चिल्लाए के विनती करीस कि उसके बचाए ले। वो सचमुच के परमेश्वर के वर्शिप करत रहा और परमेश्वर उसके प्रेयर सुनत रहा। यीशु परमेश्वर के अपन पुत्र है, लेकिन फिर भी उसके ई बात जाने के वास्ते कि परमेश्वर के आज्ञा पे चले के मतलब का है, दुख सहे के पड़ा। दुख सहे से यीशु के परफेक्ट बनाई दिस, और अब जौन कोई भी उसके बात मानी उस सब के ऊ बचाए सके है। ई भैस का है के परमेश्वर उसके मलकीसिदक के रकम बड़ा पादरी बने के चुनिस रहा। इसके बारे में और बहुत कुछ बोला जा सके है, लेकिन इसके समझाना मुश्किल है और तुम सब समझे में देरी लगाता है। अभी तक तुम सब के टीचर बन जाए के रहा, लेकिन एक दफे फिर तुम सब के सहज से सिखाए के है कि परमेश्वर कौन चीज बोलिच रहा। तुम्हें खाना के बदले दूध के जरूरी है। जौन लोग दूध पे जिए है वो लोग छोटा बच्चा के रकम है, जो नहीं जाने है कि कौन चीज राइट है। सॉलिड खाना तो उन लोग के खातिर है जोन के सिखावा गए है कि कौन चीज राइट है और कौन चीज रॉन्ग। हिब्रू अध्याय 6। तब आगे बढ़ो, मच्छी व टीचिंग के बगल और अपन पीछे वो पहला लेसन छोड़ दो जो मसीह के संदेश रहा। हम लोग के जरूरत है कि हमें बात करे के है कि कहे के हम लोग के उस सब से दूर जाए के है जो हमें मौत के बगल ले जाए है, और कहे के हम लोग के परमेश्वर में विश्वास करे के है, और हमें बपतिस्मा और मुंह पे हाथ रखे के और फिर से जी उठे के और अनंत न्याय के बारे में शिकायत के जरूरी नहीं है। अगर परमेश्वर चाही तो आगे बढ़ो। लेकिन वो लोग के का हुई जौन रोशनी देख के और स्वर्ग से दान पाए के और पवित्र आत्मा पाए के घूम गईन है। उन लोग के का हुई जौन सुसमाचार पाए के और भविष्य के शक्ति लेके घूम गईन है। कोई रास्ता नहीं है कि उन लोग के लौटावा जा सके। उन लोग जो चीज करे है वो सब वही रकम है जैसे परमेश्वर के पुत्र के क्रोस पे चढ़ाए के उसके खुले आम अपमान करा गए है। एक खेत किसान के वास्ते ठीक है, अगर अच्छा पानी मिले तो अच्छा अनाज हुई। असल में परमेश्वर वो खेत के आशीष दे, लेकिन जोन जमीन खाली काटा उगाए है उसके कुछ वैल्यू नहीं है। शायद वो परमेश्वर के श्राप के नीचे आए जाए और आखिरी में उस मन आगी लगावा जाए। दोस्तों, हम लोग ये रकम बात करता है, लेकिन हम लोग शुआ है कि तुम लोग वो सब अच्छा काम करता है जोन लोग बच्चे के टाइम करे है। परमेश्वर हरदम न्याय करे है। वो याद करी कैसे तुम उसके लोग के मदद करते आया है और अभी भी करता है। तुम लोग परमेश्वर के है और वो नहीं भुलाई कि कैसे तुम लोग अपन प्रेम उसके लोग के दिखाया है। हम लोग के इच्छा है तुम सब लोग हरदम ये दिखाए मांगेगा कि तुम लोग के विश्वास कितना मजबूत और ठीका है। तब तुम कभी लेजी नहीं होएगा। तुम लोग उन लोग के एग्जाम्पल पे चलेगा जोन के विश्वास मजबूत है और जोन के लगे तब तक धीरज रही जब तक परमेश्वर अपन वादा नहीं निभाई। कोई भी परमेश्वर से महान नहीं है। तो वो अपन नाम से वादा करिस जब वो अब्राहम से बोलिस, हम तुम्हार प्रभु तुम्हें आशीष देगा कि तुम्हार बहुत से डिसेंडेंट हुई। तब जब कि अब्राहम बहुत धीरज रखीस, तब परमेश्वर उसके वो सब दिस जोन के वो वादा करिस रहा। जब कोई एक बात विवाद के खलास करे मांगे है, तब
उ लोग कोई के नाम या कोई आपन से बड़ा या अपने से कुछ बड़ा के कसम खाए है, तो जब परमेश्वर कोई वादा के जोन वो अपन लोग से करिस है उसके प्रूव करे मांगे है और जोन के तोड़ा नहीं जा सके है, तो वो कसम खाइस रहा। परमेश्वर झूठ नहीं बोले सके है और उसके वादा और कसम दुई चीज है जोन के कभी भी बदला नहीं जा सके है। हम लोग बचाव के वास्ते परमेश्वर के लगे दौड़ा। अब उसके वादा हम लोग के हौसला दे कि हम वो आशा के पकड़े रहे जोन हम लोग के ठीक सामने है। यही आशा हम लोग के प्राण के खातिर लंगर के रकम है। यही आशा सैफ और शुआ है जोन स्वर्ग के मंदिर के पर्दा से होए के भीतर पवित्र जगह तक पहुँचे है। यीशु हम लोग से पहले हुआ चला गई है और ऊ मलिकी सिदक के रकम हरदम हम लोग के बड़ा पादरी रही। हिब्रू अध्याय 7। मलिकी सिदक शालोम के राजा और महान परमेश्वर के पादरी दोनों रहा। वही रहा जोन जाय के इब्राहिम के आशीष दीस रहा जब इब्राहिम राजा लोग के मार के लौटीस रहा। तब इब्राहिम आपन सब कुछ में से 10वां हिस्सा उसके दे दीस रहा। मलिकी सिदक नाम के मतलब है न्याय के राजा, लेकिन जबकि शालोम के मतलब है शांति, तब वो भी शांति के राजा भैस। हम लोग के ई नहीं बतावा गैस रहा कि उसके लगे माँ बाप या बाप दादा या शुरुआत या अंत है। वो परमेश्वर के पुत्र के रकम है और हरदम पादरी रही। देखो मलिकी सिदक कितना महान है। हम लोग के नामी एंसेस्टर इब्राहिम 10वां हिस्सा जो दुश्मन से लिस रहा उसके दिस रहा। कानून सिखाए है कि इब्राहिम के डिसेंडेंट्स के जरूर से अपन कमाई में से 10वां हिस्सा देवे के है और ई उन लोग के अपन परिवार लोग के देवे के है जोन लेवी के संतान है और जोन पादरी है। जबकि मलिकी सिदक लेवी के डिसेंडेंट नहीं रहा, फिर भी इब्राहिम अपन में से उसके 10वां हिस्सा दिस रहा। तब मलिकी सिदक इब्राहिम के आशीष दिस जोन के परमेश्वर वादा करिस रहा। सब कोई समझे है कि जोन कोई भी आशीष देवे है वो आशीष पाए वाला से बड़ा है। पादरी लोग के अपन कमाई में से 10वां हिस्सा देवा जाए है, लेकिन सब पादरी लोग मर जाए है मलिकी सिदक के छोड़ के, और बाइबल बताए है कि वो जिंदा है। लेवी के संतान है जोन के लोग से 10वां हिस्सा मिले है। हम लोग ये बोले सकता है कि जब इब्राहिम मलिकी सिदक के 10वां हिस्सा दिस रहा, लेवी भी 10वां हिस्सा दिस रहा। इसके कारण ये रहा कि लेवी के जन्म इब्राहिम के परिवार में बाद में भैस रहा, जो 10वां हिस्सा मलिकी सिदक के दिस रहा। जबकि मूसा के कानून बतावे है कि सब पादरी लोग के लेवी के संतान होए के चाहिए, फिर भी वो पादरी लोग कोई के परफेक्ट नहीं बना सके है, तो मलिकी सिदक के रकम पादरी होए के चाहिए, एरन के रीति के रकम पलवार नहीं। और जब पादरी चुने के रूल्स बदल जाए है तब कानून के भी बदले के जरूरी है। जोन आदमी के बात हम लोग करता है वो हम लोग के प्रभु है, जोन उ ट्राइब से आइस रहा जिसमन कोई भी बेदी पे पादरी के काम नहीं करिस रहा। सब कोई जाने है कि वो जूदा ट्राइब से आइस रहा, और मोसेस ये तो नहीं बोलिस रहा कि पादरी लोग वही ट्राइब से आई। ये सब समझ में आई जब मलिक सिदक के रकम कोई के पादरी बनावा जाए। इसके अपन बाप दादा के कारण नहीं चुना गई रहा, लेकिन ई कारण की उसके जीवन के कभी भी अंत नहीं हुई। इसके बारे में बाइबल बोले है, तुम हरदम के खातिर पादरी रहेगा, ठीक मलिकी सिदक के रकम। यही रकम एक कमजोर और बेकार आज्ञा के बगल कर दिया गैस रहा। कहे के कानून कोई के परफेक्ट नहीं बना सके है। वही टाइम हम लोग के
एक और अच्छा आशा मिले है, और वही आशा हम लोग के परमेश्वर के नगीचे लाए सके है। परमेश्वर अपने खुद वादा करिस रहा जब ई पादरी के चुना गईस रहा, लेकिन जब दूसरा पादरी लोग चुना गईस रहा तो ऊ ई रकम के वादा नहीं करिस रहा, ऊ ई वादा करिस रहा। हम तुम लोग के प्रभु वादा करता है कि तुम हरदम के खातिर पादरी बना रहेगा, और हम कभी भी अपन माइंड नहीं बदलेगा। इसके मतलब ई होए है कि यीशु हम लोग के परमेश्वर से और अच्छा अग्रीमेंट के गारंटी करे है। बहुत से और पादरी लोग रहीन और उ सब मर गईन है, लेकिन यीशु कभी नहीं मरी और उ हरदम के वास्ते पादरी रही। उ हरदम उन लोग के बचाए सकी जोन लोग के उ परमेश्वर के बगल ले जाए है, काहे के उ हरदम परमेश्वर से उ लोग के खातिर बात करे के वास्ते जिंदा रही। यीशु ही उ बड़ा पादरी है जोन के जरूरत हम लोग के है। वो पवित्र और सीधा सादा और निर्दोष है। हम पापी लोग के रकम नहीं। स्वर्ग में यीशु के सबसे ऊपर के दर्जा मिले है और ऊ सब बड़ा पादरी लोग से अच्छा है। यीशु के अपन और फिर बाकी लोग के पाप के वास्ते हर रोज बलिदान नहीं देवे के है। ऊ एक के रोज ऊ बलिदान दिस जब ऊ अपने आप के बलि चढ़ाई दिस। कानून उ लोग के पादरी चुन लेवे है जोन के लगे कुछ कमजोरी होए है, लेकिन परमेश्वर के वादा जोन कानून के बाद में आइस है अपन पुत्र के अपॉइंट करिस, और वही परफेक्ट और हरदम के वास्ते महान पादरी है। हिब्रू अध्याय 8। हम लोग जोन बात करता है उसके मतलब है कि एक बड़ा पादरी है जोन स्वर्ग में परमेश्वर के महान सिंहासन के राइट साइड बैठे है। वो महापवित्र जगह और स्वर्ग के असली तंबू में एक पादरी के रकम भी सेवा करे है। ई वेशिप के तंबू प्रभु खड़ा करिस रहा, दुनिया के लोग नहीं। जबकि सब पादरी लोग के भेंट और बलिदान दोनों देवे के है, तब मसीह के भी जरूरी रहा कि ऊ कुछ देवे। अगर ऊ यहाँ धरती पे रहता तो एक पादरी नहीं रहता, कहाँ के यहाँ कानून दूसरा पादरी लोग के बलिदान देवे के खातिर चुने है। लेकिन जोन तंबू में उ लोग सेवा करे है उ तो स्वर्ग के सच्चा तंबू के कॉपी और परछाई है। तंबू बनाए से पहले मोसेस के बतावा गए रहा। देखो, जोन पेटन के तंबू तुम्हें पहाड़ पे दिखावा गए रहा, एकदम वही के रकम बनाना। अब मसीह के और भी अच्छा जगह पादरी के रकम सेवा करे के वास्ते चुन लेवा गई है, और ऊ हमें और भी अच्छा अग्रीमेंट देवे के तसल्ली दिस है। परमेश्वर के संगे के पहला वाचा ठीक है, उसके जगह दूसरा वाचा के जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु उस्मन दोस्त निकारिस और बोलिस। हम तुम्हें बताता है कि एक टाइम आई जब हम इज़राइल और जूडा के लोग के संगे एक नवा वाचा बनाएगा। वो वाचा उसके रकम नहीं रहा जोन की हम उलोग के बाप दादा के संगे बनाए रहा, जब हम उलोग के हाथ पकड़ के इजिप्ट के भैरे लाए रहा। वो लोग हमार संगे के वाचा के तोड़ दिन रहा, और हम उलोग के देखभाल करे के बंद कर दिया रहा। लेकिन अब हम इज़राइल के लोग के बताएगा कि ये हमार नवा वाचा है। टाइम आई जब हम तुम्हार प्रभु उलोग के दिमाग और दिल पे अपन कानून लिखेगा। हम उलोग के परमेश्वर रहेगा और उलोग हमार लोग रही। उसमन से कोई एक भी दूसरा के नहीं सिखाई कि हमें तुम्हार प्रभु के जाने के है। उलोग सब हम में जानी, चाहे उलोग कोई भी होई। हम उलोग पे दया करेगा, चाहे उलोग कितना खराब है। हम उलोग के पाप के भुलाए जाएगा। जब प्रभु नवा वाचा के बारे में बात करे है, उसके मतलब है कि पहला वाला पुराना होए गए है, और जोन कुछ भी
पुराना और बेकार है उ सब जल्दी हेराई जाई। हिब्रू अध्याय 9। जोन पहला वादा बनिस रहा उसमन वेशिप के रूल्स और ई धरती पे एक वेशिप करे वाला तंबू रहा। तंबू के पहला भाग के पवित्र जगह के नाम दिया गया रहा और हुआ पे एक बत्ती रखे वाला जगह, एक टेबल और एक लॉफ ब्रेड रखा गया रहा। पर्दा के पीछे सबसे पवित्र जगह रहा। सोना के बेदी जिसमन अगरबत्ती जरावा जात रहा वो पवित्र जगह पे रहा। सोना से चढ़ावल सेक्रेट चेस्ट भी वही रहा और उसके भीतर 3 चीज रहा। पहला हुआ एक सोना के बर्तन रहा जिसमन मना भरा रहा। फिर हुआ पे एरन के डंडा रहा जिसमन से फल फूल निकारिस रहा और 2 फ्लैट पत्थर रहा जिसमन आज्ञा लिखान रहा। चेस्ट के ऊपर पंखा वाला जानवर लोग रहिन। जौन के पंखा वहाँ पे फैला रहा जहाँ पे पाप के माफी देवा जात रहा। लेकिन अभी टाइम नहीं है कि उस सब के बारे में समझावा जाए। लेकिन यही रकम सब कुछ रहा जब पादरी लोग हरदम तंबू के आगे वाला भाग में जाए के अपन काम करत रहिन। फिर भी खाली बड़ा पादरी तंबू के दूसरा भाग में जा सकत रहा और उस साल में एक दफे जात रहा। जब जब ऊ बलिदान चढ़ावे के खातिर खून ले जावत रहा कि जिसे उसके और हुआ के लोग के पाप जोन बिना जाने हुए जात रहा, तब उस सब के माफी मिल जाए। इस सब पवित्र आत्मा के बोले के मतलब है कि कोई भी पवित्र जगह पे नहीं जा सके है जब तक तंबू वेशिप के जगह पे रखा रहे है। आज इसके एक मतलब भी है। ये दिखावे है कि हम लोग भेंट और बलिदान से अपन अंतर आत्मा के सफा नहीं करे सकता है। ये रूल्स तो हम लोग के खाए पिए और नहाए धोए के रीति के बारे में बना है और शारीरिक संबंध के रूल्स वही टाइम तक रही जब तक कुछ और अच्छा चीज के खातिर बदल नहीं जाए। जोन अच्छा चीज अभी यहाँ है उसके खातिर मसीह एक बड़ा पादरी के रकम आइस। उ तो और भी बड़ा तंबू में गईस जोन दुनिया के लोग नए बनाइस रहा और ई दुनिया के वास्ते भी नहीं है। तब मसीह एक के दफे हरदम के वास्ते पवित्र जगह पे गईस और हम लोग के पाप से हरदम के वास्ते छुटकारा दिवाइस। उ बकरा और बैल के नहीं लेकिन अपन खून देके ऐसे करिस। मौसेस के कानून के मुताबिक जोन लोग मैला हो जाए है उ लोग परमेश्वर के वेशिप करे लायक नहीं रहे हैं। फिर भी उ लोग सफा हो जाए है जब उ लोग बकरा और बैल के खून और चरावल गाय के बच्चा के राखी छिड़का जाए है। लेकिन मसीह पापी नहीं रहा और उ अपने आप के एक अनंत और आत्मिक बलिदान के रूप में परमेश्वर के दिस। यही कारण उसके खून बहुत शक्तिशाली है और हम लोग के अंतर आत्मा के सफा करे है। अब हम लोग जिंदा परमेश्वर के सेवा करे सकता है और उ काम नहीं करता है जोन हम लोग के मौत के तरफ ले जाए है। मसीह उ लोग के वास्ते मरा जोन पाप करिस रहा और पुराना वाचा के तुरिन रहा। अब उ अपन चुना गए लोग के वास्ते एक नवा वाचा परमेश्वर के अनंत आशीष के संगे लाइस है। कहे के ई रकम के वाचा बनाए के मतलब है कि एक विल बनावा जाए है। कहे के जोन विल बनाए है उसके ई यूज करे से पहले मर जाए के है। इसके मतलब है कि एक विल के तब तक काम में नहीं लावा जा सके है जब तक उसके लिखे वाला जिंदा है। पहला वाचा यूज करे के वास्ते खून भी काम में लावा गए रहा। मोसेस सब लोग के बताइस रहा कि कानून में का लिखा है कि उन लोग के करे के है। तब उलाल वूल और हिसोप के पेड़ से सब लोग और कानून के बुक पे बकरा और बैल के खून से छिड़किस उन लोग से बोलिस, ई खून से परमेश्वर तुम लोग से वाचा बनाए है। मोसेस तंबू और जोन कुछ भी वेशिप में यूज होत रहा उस सब पे खून छिड़किस। कानून बोले है कि सब चीज पे खून छिड़के के चाहिए और कोई पाप के माफी नहीं मिली
अगर खून नहीं देवा जाए है, ये सब तो उसके खाली कॉपी है, जौन सब चीज स्वर्ग में है और इस सब के कार्यवाही से पवित्र करा जाए है। लेकिन स्वर्ग के सच्चा चीज के कोई और अच्छा चीज से पवित्र करा जाए है। यही कारण मसीह उ तंबू में नहीं गई जौन दुनिया के लोग से बनावा गए रहा और सच्चा चीज के कॉपी रहा। उसके बदले उस स्वर्ग गई और अब वही परमेश्वर के संगे हम लोग के मदद करे है। मसीह के बहुत दफे अपने आप के बलि नहीं चढ़ाए के रहा। वैसन बड़ा पादरी नहीं रहा जिसके साल साल पवित्र जगह पे जाए के जानवर के खून के बलिदान चढ़ावे के पड़त रहा। अगर वो अपने आप के हर साल देता तो दुनिया के शुरू से अभी तक वो बहुत दफे दुख उठाता। लेकिन उसके बदले में अंत टाइम पे वो एक दफे अपने आप के दीस कि जिसे वो बलिदान दे के पाप के मिटाए देवे। हम लोग एक के दफे मरता है और तब हम लोग के न्याय होवे है। तो मसीह काफी लोग के पाप उठावे के खातिर एक के दफे मरा। लेकिन जब वो फिर से आई तो पाप ले जाए के खातिर नहीं, वो आई कि जिससे वो सब के बचाई जौन उसके वेट करे है। हिब्रू अध्याय 10। मोसेस के कानून आवे वाला चीज के परछाई है। ई परछाई अपने आप में अच्छा चीज नहीं है, काहे के वो लोग के साल साल के चढ़ावल बलिदान से बचाए नहीं सके है। अगर कहीं वेशिप करे वाला लोग है जोन के पाप धोआए जाए है और जोन के अंतर आत्मा सफा हो जाए है तो बलिदान चढ़ावे के जरूरी नहीं रही। लेकिन बकरा और बैल के खून पाप नहीं मिटावे सके है। वो खाली लोग के एक साल से दूसरा साल तक उ लोग के पाप के याद करावे है। जब मसीह दुनिया में आइस रहा, वो परमेश्वर से बोलिस रहा, बलिदान और चढ़ावा नहीं है जोन के तुम मांगता है, लेकिन तुम हमें हमार दही दिया है। नहीं, तुम जानवर के बलिदान और पाप के चढ़ावा से खुशी नहीं है। तब मसीह बोलिस, और तब हमार परमेश्वर हम ऊ काम करे आया जोन तुम मांगता रहा, जैसे बाइबल बोले है। कानून हमें सिखाया है कि पाप के कारण भेंट और बलिदान चढ़ाए के है। लेकिन कहे के मसीह ई बात बताए है और बोले है कि परमेश्वर ऊ सब नहीं चाहे है। ई कारण कि ऊ भेंट और बलिदान के हटाए लेवे और उसके जगह दूसरा के रखे। उसके मतलब यही रहा जब ऊ परमेश्वर से बोलिस रहा, जोन चीज तुम मांगता है ऊ करे के वास्ते हम आए गया है। तो हम लोग के पवित्र बनावा गए है, काहे के मसीह परमेश्वर के बात मानिच रहा और अपने आप एक दफे हरदम के वास्ते दे दीस। पादरी आपन काम हर रोज करे है और उ लोग बलिदान चढ़ावा करे है जोन पाप के नहीं मिटाए सके है। मसीह अपन बलिदान दिस जोन हरदम के वास्ते अच्छा है। अब ऊ परमेश्वर के राइट साइड में बैठा है और ऊ वही रही जब तक उसके दुश्मन लोग के उसके नीचे नहीं रख दिया जाई। उसके एके बलिदान से उ लोग के जोन के पाप माफ हो गए है हरदम के वास्ते परमेश्वर के लगे लावा जाए है। पवित्र आत्मा भी यही बताए है कि प्रभु कौन चीज बोलिस रहा। जब टाइम आई हम उ लोग के संगे एक वाचा बनाएगा। हम अपन कानून उ लोग के दिल और दिमाग पे लिखेगा। तब हम उ लोग के पाप के भुलाए जाएगा और उ लोग के बुरा काम फिर नहीं याद करेगा। जब पाप के माफी मिल जाई तब बलिदान चढ़ाए के कुछ काम नहीं है। दोस्तों, मसीह के खून हम लोग के हिम्मत देवे है कि हम पवित्र जगह में जाई, एक नवा रास्ता से जो लाइफ देवे है। और ई रास्ता
हम लोग के पर्दा में से जौन खुद मसीह है ले जाए है। हम लोग के एक महान पादरी है जौन परमेश्वर के घर के इंचार्ज है। तो आओ हम परमेश्वर के लगे सच्चा मन और पूरा विश्वास और कॉन्फिडेंस से जाई। हम लोग अपन दिल सफा रखी और अंतर आत्मा सब बुरा चीज से फ्री रखी और अपन देही के सफा पानी से धोए ली। हम लोग ऊ आशा के जोन के हम बोलता के हमार है उसके कस के पकड़ के रखी, काहे के हम लोग उस पे भरोसा करे सकता है जो हम लोग के संगे वाचा बनाइस है। हम लोग के एक दूसरा की हिम्मत बढ़ाए के रखे के है कि जिससे उन लोग विचार करे और एक दूसरा के मदद करे। कोई लोग वेशिप करे से दूर हो गए हैं, लेकिन हम लोग के वैसे नहीं करे के है। हम लोग के एक दूसरा के हिम्मत बढ़ाते रहे के है। खास करके जब प्रभु के लौटे के दिन नगीचे आए हैं, अगर सच्चाई जाने के बाद कोई जानबूझ के पाप करे है तो फिर कोई भी बलिदान उन लोग के खातिर नहीं बना है। उन लोग परमेश्वर के दुश्मन है और उन लोग के सामने भयानक न्याय और भस्म करे वाला आगी आई। अगर दो या उसे ज्यादा लोग मोसेस के कानून तोड़े के गवाही दे तो ऊ आदमी के मरे के सजा मिले सके है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र के बेइज्जती करना और ऊ वाचा के खून के जोन हमें पवित्र बनाए है उसके इंसल्ट करना इससे भी ज्यादा खराब काम है। और पवित्र आत्मा जोन हमें दया दिखाए है उसके खातिर ये सब अपमान वाला बात है। हम लोग जानता है कि परमेश्वर बोलिस है कि वही बदला ले और सजा दे। हम लोग ये भी जानता है कि बाइबल बोले है कि प्रभु अपन लोग के न्याय करी। जिंदा परमेश्वर के हाथ पड़ जाना बहुत भयंकर बात है। वो दिन नहीं भूलना जब तुम्हें रोशनी मिला रहा और तुम्हें बहुत मुसीबत के सामना करे के पड़ा रहा। कभी कभी सबके सामने तुम्हें सतावा जाए है और तुम पे अत्याचार हुए है, और दूसरा टाइम तुम दूसरा के दुख बांटता है। जेल में कैदी पे तुम दया करा और तुम कुर्सी से अपन सब कुछ ले जावन दिया। कहे कि तुम जानता रहा कि तुम्हार लगे कुछ और अच्छा चीज है, कुछ ऐसा चीज जोन सदा दिन रही। अपन भरोसा नहीं छोड़ो, इसके फल बहुत अच्छा हुई। धीरज रखे के सीखो कि जिसे तुम परमेश्वर के खुशी रखेगा, और ऊ तुम्हें ऊ सब दे जोन तुमसे वादा करीज रहा। जैसे बाइबल बोले है, परमेश्वर जल्दी आए है, बहुत देरी नहीं है। जोन लोग के परमेश्वर अपनाई उ लोग जिंदा रही, काहे कि उ लोग के विश्वास जिंदा रही। लेकिन उ लोग से खुशी नहीं है जोन उससे दूर हो जाए है। हम लोग उ लोग के रकम नहीं है जोन मुड़ घुमाए लेवे है और फिर नाश हो जाए है। हम लोग उ रोज तक विश्वास रखेगा जब तक हम बच नहीं जाएगा। हिब्रू अध्याय 11। विश्वास हमें शुआ करे है कि हम कौन चीज के आशा करता है, और जोन हम लोग नहीं देखे सकता है उसके प्रूफ देवे है। उ लोग के विश्वास ही रहा जोन परमेश्वर के सामने हम लोग के बाप दादा लोग के समान दिस। हम लोग के विश्वास के खातिर हम लोग जानता है कि परमेश्वर के हुक्म से दुनिया बनिस। हम लोग ये भी जानता है कि जोन सब दिखाए है वो सब नहीं दिखाए वाला चीज से बना है। कहे के एबल के लगे विश्वास रहा, उसके बलिदान परमेश्वर के खातिर कैन से अच्छा रहा। परमेश्वर उससे और उसके भेंट से खुशी रहा। और जब कि एबल अभी नहीं है, उसके विश्वास अब भी उसके गवाही देवे है। एनोक के लगे विश्वास रहा और ऊ नहीं मरीस, ऊ परमेश्वर के खुशी करिस रहा, और परमेश्वर उसके स्वर्ग लेके गईस। यही कारण उसके बॉडी नहीं मिला रहा। लेकिन
बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर के खुशी नहीं करे सके है। हम लोग के जाने के है कि परमेश्वर सच्चे के है और जोन कोई भी उसके खोजे है वो उन लोग के इनाम देवे है। नोआ के विश्वास रहा, यही कारण जोन चीज अभी तक बहस नहीं रहा उस सबके उसके चेतावनी मिल गई रहा। वो बात मानिस और अपन पलवार के वास्ते एक बहुत बनाए के उन लोग के बचाइस। यही रकम दुनिया के लोग के न्याय करा गई रहा और नोआ के आशीष मिला जोन उस सब के मिली जोन परमेश्वर के खुशी रखी। इब्राहिम के लगे विश्वास रहा और वो परमेश्वर के बात मानत रहा। उसके बोला गए रहा कि एक जगह पे जाए जोन परमेश्वर बोलिस रहा कि उसके हो जाई, और ऐसे देश में चला गईस जोन के वो कभी नहीं देखिस रहा। विश्वास से ही इब्राहिम एक अनजान के रकम प्रोमिस्ड लैंड में रहा। वहाँ पे वो एक तंबू में रहत रहा। उसके संगे आइजक और जैकब भी रहिन जोन के बाद में वही वादा करा गए रहा। इब्राहिम ऐसे करिस कहे के वो अनंत नगर जोन के परमेश्वर प्लान करके बनाइस रहा उसके वेट करत रहा। जबकि सारा बहुत भुरिया हो गई रहा कि उसके बच्चा नहीं हुई, फिर भी उसके विश्वास परमेश्वर में रहा कि वो वही करी जोन के वो वादा करिस रहा, और उसके एक बेटा भैंस। उसके पति इब्राहिम एकदम मरे वाला रहा, लेकिन वो बहुत लोग के बाप दादा बनिस। सच पूछो तो जितना आसमान में तारा है और समुन्द्र के किनारे बालू है, उससे भी ज्यादा लोग यहाँ है। उस मन से सब लोग मर गए, लेकिन फिर भी उन लोग के लगे विश्वास रहा, जबकि उन लोग के उ नहीं मिला जोन उन लोग से वादा करा गई रहा। उन लोग खाली दूर से उस सब चीज के देख के खुशी रहा, और उन लोग मान लीन ई धरती पे उन लोग खाली परदेसी और अनजान लोग है। जब लोग ई रकम के बात करे है तब ई बात सफा रहे है कि उ लोग कोई जगह खोजे है जिसके आपन बोले सके। अगर उ लोग उ जमीन जहाँ उ लोग एक दफे राहत रहिन उसके बारे में बात करे है, तब उ लोग वहाँ कोई भी टाइम लौट जा सकत रहिन। लेकिन उ लोग स्वर्ग में और अच्छा जगह जाए मांगत रहिन। यही कारण परमेश्वर के शर्म नहीं लगत रहा जब उ लोग उसके अपन परमेश्वर बोलात रहिन। उ एक नगर भी उ लोग के वास्ते बनाइस। इब्राहिम से वादा करा गए रहा कि उसके एकलौता लड़का आइजक उसके पलवार के नाम आगे बढ़ाई। लेकिन जब इब्राहिम के टेस्ट करा गए तब वो अपन विश्वास के कारण अपन लड़का के भी बलि चढ़ाए जावत रहा। कहे के वो जानत रहा कि परमेश्वर फिर से लोग के जिंदा करे सके है। आइजक के विश्वास रहा और वो जैकब और ईसो के आशीष के वादा दीस रहा। बाद में जब जैकब मरे वाला रहा, वो अपन चले वाला डंडा पे झुक के वेशिप करिस। तब उसके विश्वास के कारण वो जोसेफ के एक एक लड़का के आशीष दीस। जोसेफ के मरे से पहले उसके विश्वास रहा कि परमेश्वर इज़राइल के लोग के इजिप्ट से बहरे निकाल के ले जाई, तो उ लोग से बोलिस कि उसके हड्डी के संगे लेके जाना। जैसे कि मौसेस के अम्मा बप्पा के विश्वास रहा, उ लोग उसके 3 महीना तक लुका के रखे रहिन। उ लोग देखिन कि उ एक सुंदर बच्चा है, और उ लोग के राजा के आज्ञा नहीं माने में डर नहीं लगा। तब जब मौसेस बड़ा हो गई, उसके विश्वास उसके फेरो के नाती बोलाए के इनकार कर दिस। उ परमेश्वर के लोग के संगे दुख उठाए के चुनिस, ना कि जोन पाप थोड़ा दिन के वास्ते अच्छा टाइम लाई। मौसेस जानत रहा कि इजिप्ट के खजाना उतना सुंदर नहीं है जितना कि उ मसीहा के वास्ते दुख उठाई। अपन विश्वास के कारण मौसेस इजिप्ट छोड़ दिस। मौसेस
जो नहीं दिखाए है, वो परमेश्वर के देखिस रहा और राजा के गुस्सा से नहीं डरिस। उसके विश्वास उसके फसह के त्योहार मनाए के दिस। वो जानवर के खून द्वारी पे छिड़किस कि जिसे इज़राइल के लोग के पहला जन्मा लड़कन नाश करे वाला एंजल से मारा नहीं जाए। उन लोग के विश्वास के कारण लोग लाल समुंदर पार कर लीन, लेकिन जब इजिप्ट के लोग पार करे लगिन तो पानी में डूब गए। परमेश्वर के लोग के लगे विश्वास रहा, और जब उन लोग 7 दिन तक जेरिको के शहर में चारों तरफ घूमत रहीन, वहां के दीवार गिर पड़ा। रेहाब एक वेश्या रही, लेकिन उसके लगे विश्वास रहा और उस पाए लोग के वेलकम करिस। यही कारण उस सब लोग के संगे जो आज्ञा नहीं मानिन रहा, नहीं मरिस। और हम का बोले सकता है? टाइम नहीं है। हम गिडियोन, बर्रक, समसोन, जेफ्ता, डेविड, सामुएल और बाकी नबी लोग के बारे में बताई। उन लोग के विश्वास उन लोग के सब राज पे कब्जा करे में मदद करिस, और उन लोग राइट काम करिस रहा। यही खातिर परमेश्वर उन लोग से वादा करिस रहा। उन लोग शेर के मुंह बंद कर दिन और धड़कते आगे के बुताइन और अपन दुश्मन के तलवार से बच गईन। जबकि उन लोग कमजोर रहीन, फिर भी उन लोग के ताकत और शक्ति मिला कि उन लोग दूसरा जगह के आदमी के भगाए देवे। कुछ औरत लोग अपन प्यारा लोग के मौत से लौटाए के पाए लीन। इस मन से कितना लोग के सतावा गैस रहा, लेकिन उन लोग छोड़ाए के वास्ते नहीं कर दिन। उन लोग के पता रहा कि उन लोग के और अच्छा इनाम मिली जब उन लोग के जिंदा करा जाई। बाकी लोग के हंसी उड़ावा गए और चाबुक से मारा गए और जेल में चैन से बांधा गईस। फिर भी बाकी लोग के पत्थर से मारा गईस, या आरी से 2 भाग में काटा गईस, या तलवार से मारा गईस। कुछ के लगे तो भेड़ा के चमड़ा या बकरी के चमड़ा पहने के अलावा और कुछ नहीं रहा। वो लोग गरीब रहीन और सतावा गईस और बहुत दुख देवा गईस। दुनिया ई अच्छा लोग के लायक नहीं रहा, जोन डेजर्ट में भटकत रहीन और पहाड़ पे केव और जमीन में गड्ढा में रहत रहीन। उ लोग सब अपन विश्वास के कारण परमेश्वर के खुशी करीन, लेकिन उ लोग फिर भी बिना उस सब पाए जोन उ लोग से वादा करा गईस रहा, मर गई। ई सब ई कारण भइस कि परमेश्वर हम लोग के वास्ते कुछ और अच्छा चीज रखिस रहा, और उ नहीं मांगत रहा कि उ लोग अपन विश्वास के गोल हम लोग के बिना पहुंचे। हिब्रू अध्याय 12। इतना बड़ा गवाही के झुंड हम लोग के आसपास है, तो हम लोग के उस सब के दूर कर देवे के है जो हम लोग के बाधा पहुंचाए है, खास करके वो पाप जो हम लोग के छोड़े नहीं है, और हम लोग के धीरज से जोन चीज आगे है उसके दौड़ लगाए के है। हम लोग के आपन आँखी यीशु पे लगाए रहे के है, जो हम लोग के आगे ले जाए है और हम लोग के विश्वास पूरा हो जाए है। यीशु उ खुशी के वास्ते जोन आए वाला रहा, शर्म के सहित कि उसके सूली पे चढ़ावा गैस रहा, और अब परमेश्वर के सिंहासन के राइट साइड पे बैठीस है। तो अपन ध्यान यीशु पे रखो, जोन पापी लोग से काफी बेइज्जती सहित है। तब तुम निराश होए के पीछे नहीं हट जाएगा। तुम में से कोई भी अभी तक पाप के लड़ाई में दुख नहीं उठाइस है, लेकिन तुम बुलाया गया है कि बाइबल परमेश्वर के लड़कन के बारे में बोले है। जब प्रभु तुम्हें सजा देवे है, उसके हल्का नहीं समझो, और जब वो तुम्हें सुधारे है, निराश नहीं हो। प्रभु वो लोग के सुधारे है जोन से प्रेम करे है, और वो लोग के सजा देवे है जोन के आपन समझे है। धीरज रखो जब तुम्हें सुधारा जाए है,
यही रकम के व्यवहार परमेश्वर अपन लड़कन के संगे करे है। का सब माँ बाप अपन लड़कन के सुधारे नहीं है? परमेश्वर अपन सब लड़कन के सुधारे है। और अगर वो तुम्हें नहीं सुधारी तब तुम सचमुच में उसके लड़कन नहीं भाया। हम लोग के धरती के पिता हम लोग के सुधारे है और हम लोग अभी भी उन लोग के आदर करता है। का ई उसे अच्छा नहीं है कि हम लोग के आत्मिक पिता हम लोग के सच्चा जीवन दे के सुधारे? हम लोग के धरती के पिता थोड़ा दिन के वास्ते हम लोग के सुधारे है और वो लोग जो अच्छा समझे है वही करे है। लेकिन परमेश्वर हम लोग के अच्छा के वास्ते हम लोग के सुधारे है। कहे कि वो मांगे है कि हम पवित्र बनी जैसे वो अपने है। कोई हम लोग के सुधारे तो हमें अच्छा नहीं लगे है, वो टाइम तो हमें दुख देवे है। लेकिन अगर हम वही सुधार से आज्ञा के पालन करे लगी तब हम लोग राइट काम करता है और शांति से रहेगा। अब सीधा खड़ा हो जाओ, अपन घुटना के कापे नहीं दो और सीधा रास्ता पे चलो। लंगड़ा लोग खराब होए के बदले अच्छा हो जाए। सीखो कि सबके संगे शांति से रहो, सफा जिंदगी बिताओ। अगर ऐसे नहीं करेगा तो प्रभु के कभी नहीं देखेगा। देखना कि कोई भी परमेश्वर के सुंदर दया से दूर नहीं रहे। कोई के मन में करवाहट नहीं आए दो कि बाद में वो तुम सब के वास्ते मुसीबत खड़ा करे। नीच लोग और अविश्वासी ईसो के रकम लोग से सावधान रहो, जोन आए वाला आशीष के एक भोजन के वास्ते बेच दिस। ईसो जोन पहला जन्मा रहा उसके लगे खास अधिकार रहा। तुम तो जानता है कि कैसे फिर बाद में साल के ऊ आशीष वापस मांगिस। लेकिन उसके अपन पिता से रोए और भीख मांगे के बाद कुछ नहीं रहा कि बदलाव आए। तुम उस जगह नहीं आया जो मौन सेनाई के रकम है, जिसके देखा और छुआ जा सके है। वहाँ पे कोई धड़कते आगी या करिया बादल या आंधी या बिगुल के आवाज नहीं है। इजराइल के लोग एक आवाज सुनिन जोन बात करिस, लेकिन वो लोग विनती करिन कि वो चुप हो जाए, कहे कि वो लोग उसके हुकुम के नहीं माने सकिन। उन लोग के बतावा गए रहा कि जोन कोई जानवर वो पहाड़ के छुई तकली उसके मार देना। वो नजारा इतना भयानक रहा कि मोसेस बोलिस कि वो डर के मारे कांपे लगा। अब तुम ज़ायन पहाड़ और स्वर्गीय यरूशलेम पे आया है। ये जीवित परमेश्वर के नगर है, जहाँ हजार हजार एंजल्स आए के खुशी मनाए है। यहाँ तुम परमेश्वर के प्यारा बच्चन के पाएगा, जो उनके नाम स्वर्ग में लिखान है। और तुम खुद परमेश्वर के जो सब के न्याय करे है वहाँ पाएगा। यहाँ पे वो अच्छा लोग के आत्मा भी मिली, जो के और भी अच्छा बनावा गए रहा। और यीशु यही है, वही है जो परमेश्वर के नवा वाचा हम लोग के संगे बनावे है। और उसके छिड़कन खून एबल के खून से कहीं अच्छा बात बोले है। ई देखना कि तुम उसके बात मानेगा जो तुमसे बात करे है। लोग जब उसके बात नहीं मानी, जो माउंट साइनाई पे वो लोग से बात करिस रहा तो नहीं बचिन। का तुम सोचता है कि तुम बच जाएगा अगर तुम उसके बात नहीं मानेगा जो स्वर्ग से बात करे है? जब परमेश्वर सबसे पहला टाइम बात करिस रहा तब उसके आवाज खाली धरती के हिलाइस। ई टाइम वो वादा करिस है कि एक दफे फिर धरती के हिलाई और उसके संगे स्वर्ग के भी। उसके कहना एक दफे फिर के मतलब है ये सब चीज जो बनावा गई है वो सब हिलाए के हटावा जा सके है। तब जो चीज के नहीं हिलावा जा सके है वो सब बहुत दिन तक रही। हम लोग के ग्रेटफुल रहे के है कि हम लोग के वो राज मिला जो हिलावा नहीं जा सके है। और ई राज में हम लोग परमेश्वर के वर्शिप करके और उसके आदर और सम्मान दिखाए के उसके खुशी रखे सकता है। हम लोग के परमेश्वर भस्म करे वाला आगी के रकम है।
हिब्रू अध्याय 13। एक दूसरा के बारे में प्रभु के विश्वासी के रकम सोचते रहो। अनजान लोग के घर में हरदम वेलकम करना। ऐसे करे से कुछ लोग अपन घर में बिना जाने एंजल्स के पहुना के रकम वेलकम करीन। प्रभु के लोग जो जेल में है उ लोग के याद करना और उ लोग के बारे में सोचना। उ लोग के भी नहीं भूलना जो दुख में है, लेकिन यही सोचना कि उ लोग में से तुम एक है। शादी के आदर करो, हरदम अपन साथी से फेथफुल रहो, कहे के परमेश्वर उस सब के सजा दे जोन के व्यवहार अच्छा नहीं रहे है और जोन शादी में अनफेथफुल रहे है। पैसा से प्रेम नहीं करो, वही से संतुष्ट रहो जोन तुम्हार लगे है। प्रभु वादा करिस है कि वो कभी हम लोग के अकेला नहीं छोड़ी। यही तुम में ई बोलवाई। प्रभु हमें मदद करे है, हमें काहे के डर होई उ सब के वास्ते जोन लोग हमार संगे करी। अपन अगुआ लोग के नहीं भुलाना जोन तुम्हें परमेश्वर के संदेश दिस है। याद रखना जोन रकम के जिंदगी उ लोग बिताइन है और कोशिश करना कि वही रकम की विश्वास तुम में भी होए। यीशु मसीह कभी नहीं बदले है। वो काल, आज और हरदम एक के रकम रही। बहुत रकम के स्ट्रेंज टीचिंग से बेवकूफ नहीं बन जाना। कुछ रकम के खाना पे निर्भर होए से अच्छा है कि परमेश्वर के असीम दया से शक्ति ले। काहे के ई खाना उन लोग के मदद नहीं करे है जोन उसके खाए है, लेकिन हम लोग के एक बेदी है जहाँ के पादरी जोन वेशिप के जगह के देखभाल करे है वो भी नहीं खाए सके है। बड़ा पादरी जब पाप के वास्ते जानवर के खून के बलिदान दे देवे है, तब वो जानवर के बॉडी तंबू के बहरे जरावा जाए है। यीशु भी शहर के फाटक के बहरे दुख उठाइस कि जिसे उसके खून हुआ के लोग के पवित्र कर दे। यही कारण हम लोग के कैंप के बहरे यीशु के लगे जाए के है और उसके बेइज्जती सहे के है। इस धरती पे हम लोग के उस शहर नहीं है जोन हरदम रही, लेकिन हम लोग वैसने शहर के वास्ते अगोरता है। हम लोग के बलिदान है कि हम यीशु के नाम से परमेश्वर के बड़ाई करते रही, लेकिन दूसरा के मदद और उन लोग के संगे अपन चीज बांटे के नहीं भूलना। ये वही रकम है जैसे तुम परमेश्वर के खुशी करे के वास्ते बलिदान करता है। अपन अगुआ लोग के बात मानो और वही करो जो उन लोग बोले है। उन लोग तुम्हार ऊपर आंखी लगाए रहे हैं और उन लोग के परमेश्वर के जवाब देवे के है, तो उन लोग के दुखी नहीं करो जब उन लोग अपन काम करे है। उन लोग के खुशी रखो, नहीं तो उन लोग तुम्हें मदद नहीं करे सकी। हम लोग के वास्ते प्रेयर करो। हम लोग के अंतर आत्मा सफा है और हम लोग हरदम राइट से रहे की कोशिश करता है। हम खास करके मांगता है कि तुम प्रेयर करो कि हम तुम्हें फिर से विजिट करे सकी। परमेश्वर शांति देवे है और वो हम लोग के प्रभु यीशु मसीह के मरा में से जिंदा करिस। अब यीशु एक महान चरवाहा के रकम है जिसके खून से परमेश्वर के अनंत वाचा बनावा गए रहा। हम विनती करता है कि परमेश्वर तुम्हें तैयार करी कि तुम उसके बात मानेगा और हरदम राइट काम करे के हौसला रही। यीशु तुम्हें मदद करी कि तुम वही करो जोन परमेश्वर के अच्छा लगे। यीशु मसीह के महिमा सदा के वास्ते रहे। आमीन। दोस्तों, तुम लोग के बढ़ावा देवे के वास्ते हम खाली एक छोटा चिट्ठी लिखा है और विनती करता है कि तुम सब इसके ध्यान से सुनना कि हम क्या बोला है। अब तक तो तुम सब जान गया होएगा कि हम लोग के दोस्त तिमोथी जेल से बहरे आए गई है। अगर वो टाइम पे यहाँ आई जाई तो हम अपन संगे उसके लाएगा जब हम यहाँ आएगा। कृपा करके हमार नमस्ते अपन अगुआ लोग और बाकी प्रभु के लोग के दे देना। इतालिया से उसके विश्वासी लोग नमस्ते भेजे हैं।
हम विनती करता है कि परमेश्वर तुम सब पे दया करी।